सकारात्मक सोचेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो जीवन खराब हो ही नहीं सकता, ये गारंटेड है। बिल्कुल। मेरे सभी सुनने वाले दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। और मैंने आपको एक बार अपनी चाची जी से मिलवाया था और उनसे गीत भी सुनवाए थे। हारमोनियम पर बड़े अच्छे उन्होंने गीत प्रस्तुत किए थे। और आज देखिए वो हर फन मौला व्यक्तित्व हैं। आज मूर्ति का निर्माण देवी माँ की जो है मूर्ति यहाँ पर चाची जी द्वारा बनाई जा रही है। मैंने ये आपको बताया था, संस्कृत की उक्ति है कि साहित्य संगीत कला विहीन। तो ये जो कला विहीन है उनके अंदर साहित्य भी है, संगीत भी है, दोनों का आप देख चुके हैं मिश्रण। और अब तीसरी जो बारी आती है कला की, तो ये आप देखिए अभी चाची जी मूर्ति तैयार कर रही है। मैं बीच में डिस्टर्ब भी करूँगी चाची जी को, थोड़ा सी पूछूंगी भी। और ये आप देखिए चाची जी एक चला इधर देखिए आप। हाँ, चाची जी के साथ में ईजा भी है। तो ये आप देखिए ये मूर्ति चाची जी, ये वाली जो देवी माँ की ये है, ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा ये आपने तैयार की है ना चाची जी? ये कैसे की है? इसमें मिट्टी लिया जी पहले, क्या कहते हैं, नारियल को साफ कर लिया जी। उसमें जो जटाएं होती हैं उसमें मिट्टी से पोत दिया उसको। अच्छा। मिट्टी को छान करके हाँ। उसमें फिर रुई मिलाई। हाँ। रुई मिला करके उसको गूंथ लिया खूब, जैसे अच्छा। आटा गूंथते हैं। हाँ हाँ। ऐसे गूंथ करके हाँ। उसको अपना शेप दे दिया, आकार दे दिया। अच्छा। बस इतना ही करना हुआ। अच्छा, नहीं ये सुनने में चाची जी जितना आसान लग रहा है ना, वो चरितार्थ करने में उतना ही बहुत परेशानी है। हाँ, क्योंकि उसको ये शेप देने में बहुत टाइम लगता है। टाइम लगता है। आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे चाची जी ने तैयार किया है। अभी दूसरा चाची जी तैयार कर रही हैं। संस्कृत में एक उक्ति आती है, प्रज्ञावान मनुष्य कदापि दरिद्रम न भवति। जो प्रज्ञावान है, जो गुणों से युक्त है, वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। मतलब वो हमेशा धनवान रहता है, विभिन्न कलाओं से सुसज्जित, बुद्धि विवेक से सुसज्जित। और इसी में ये कहा जाता है कि ये सारी जो कृपाएं हैं वो ईश्वर की ही कृपा से संभव है, जो सारी कलाएं और अच्छी बुद्धि जो आती है। अब देखिए कितनी बारीकी से चाची जी यहाँ पर ये इसको अभी इन्होंने मूर्ति को ये रंगा है। और इसके बाद इन्हें तो बहुत पहले की मूर्ति है ना। हाँ, ये वाली पहले, ये वाली आपने नहीं तैयार की है। जब शुरू में मैंने जब सीखा था तो पहले मूर्ति यही बनाई थी। अच्छा। तो उसमें होता गले का शेप अच्छा नहीं आ रहा है। हाँ ना। हाँ। अब इस पर तब भी ठीक हो रही। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये बहुत सुंदर आप बना रहे हैं। ये देखिए कि जब ये नंदा सुनंदा की मूर्ति होती माता की, ये देखिए कितनी प्यारी मूर्ति चाची जी ने तैयार की है। संगीत आपने इतना सुंदर इनसे भजन सुने थे और हारमोनियम भी चाची जी ने बजा करके दिखाया था, संगीत के साथ ही गुनगुनाया था। और यहाँ ये वाकई जो है, ये तो बिनु हरी कृपा तो सुलभ हो ही नहीं सकता चाची जी है ये। अच्छा, ये बताइए पहले आपको विरासत में मिला है ये गुण? ये मेरी मम्मी बनाती थी, उसको देख करके मैंने भी सीखा। अच्छा अच्छा। तो देख देख करके अभी धीरे धीरे अंदाज आ गया कि कैसे शेप देना चाहिए ना। अच्छा। पहले वाली मूर्ति है हाँ। तो उसमें गले का शेप अच्छा नहीं आ रहा, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा ना। हाँ। अब उसको मतलब पेंट करके हाँ। अब बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और वो बताइए साथ में, चलिए ये जो है अपनी माँ से, ईजा से आपने सीखा है ना? और जो संगीत है, क्या वो उनको भी उसी में इंटरेस्ट था? बहुत ज़्यादा। ईजा बहुत भजन भी अच्छा गाती थी। अच्छा। हाँ, मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और कलाकार बहुत थी मम्मी हमारी। हाँ, तो देखिए इसका संबंध जो है ज्ञान और किसी भी कला का संबंध ना चाची जी, ये अक्षर ज्ञान से। हाँ, परिवार में यदि एक जना में हो जाए तो उसके कुछ सीखा जा सकता है। तो हमने मम्मी से ही सीखा। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये देखिए ये कितनी बड़ी प्रतिभा है। और ये कितना बढ़िया तरीके से चाची जी कर रही हैं इसे। साथ में ईजा ने, अभी तक ईजा आपने कर रखा था ना इसमें जो है, मैं तो रोज ही करती थी दिवालियों में। दिवालियों में मेरा काम ये था, प्रिंट करना इनका। हाँ हाँ हाँ। अब चाची जी परमानेंट इसे ठीक कर रही हैं। तो ऐसे ही दर्शकों देखिए, जिंदगी में भी जो है रंग भरे जाते हैं, उसको भी सुसज्जित किया जाता है ना। सही बात है। तो उसमें आप प्रज्ञा के, बुद्धि के रंग भरिए, अपनी कला के रंग भरिए और अपने हुनर के रंग भरिए। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे सुख दुख तो होता ही है ना, वो तो होगा, और हमने दुख को सुख में बदलने की कोशिश करनी है। क्या बात है, क्या बात है। और जीने की कला यही है। आप तो बहुत जानते हो इस बारे में, आप इतना जो है उससे, हमने हार नहीं माननी है।
हाँ। हमने आगे को मतलब उसे संघर्ष करना है। संघर्ष हमने बाबा से यही सीख रखा है। हाँ। ओम शांति में हमको यही बताते हैं, शिव बाबा कहते हैं हाँ। कि जितना हमको कष्ट हो रहा है, हाँ। ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो सब निकल रहे हैं। तो अच्छा। उसमें घबराना नहीं है, उसको खुश होना है कि हमारे पाप तुत्तु हो रहे हैं। हाँ, यानी मतलब ये बात ये है कि अगर हमें संकट या परेशानी या कठिनाई आती है तो हमारा कहीं ना कहीं किया हुआ प्रारब्ध है वो सब निकल रहा है। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि पहले जब आयुर्वेदिक जो इलाज होता है ना, उसमें पहले उभार करके फिर उनका इलाज किया जाता है। जैसे अंग्रेजी दवाइयां तो बीमारी को दबा देती हैं, जड़ से मारने के लिए तो वही दवा हुई। हाँ, पहले उभरेगा रोग और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे प्रारब्ध से हमारे दुख जो है वो हमें बाहरी रख सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखना है। और अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, जैसे दुख का निदान हम दवा से करते हैं, बीमारी का निदान दवा से करते हैं, ऐसे हमको अपने दुखों का निदान जो है उसको सोच समझ, उसको मन में रखना नहीं है। उसको हमने ज्ञान के द्वारा ना अच्छे बाबा के, शिव बाबा की जो प्रवचन है उसके द्वारा हम उसको दुख को दूर कर सकते हैं कि हमारे भाग्य का है, प्रारब्ध है, हमने बो रखा है, तो उसको जरूर हमको काटना है। जो फल हमने बो रखे हैं, जो पेड़ हमने लगा रखा है, उसका फल हमको जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। कल मिलेगा, हाँ, मिलेगा तो जरूर। ये एक चीज जैसे मुझे जो लग रहा है ना, जैसे हमारे अंदर अगर कोई कला है, जैसे मान लिया मुझे लिखने में दिलचस्पी है, आपको सिंगिंग में दिलचस्पी है, तो हम अगर मतलब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर परेशानी आ रही तो माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल, हम अपने जो है दुख को उधर हाँ डाइवर्ट कर, हमारा उसमें ध्यान बिल्कुल हट जाएगा, दुख की ध्यान हट जाएगा। और हम इस काम में बिजी रहेंगे तो हमको मानसिक शांति नहीं होगी, क्योंकि अगर हम खाली बैठे रहेंगे तो उसी को सोचते रहेंगे, बस ना सोचना और अपने को बीमारी लगाना है। हाँ, ये बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, मुझे तो लगता है कि कहाँ और कैसे मैं क्या क्या चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं, और ये ज़िंदगी यहीं कहीं ऐसे ही घूमती है। बहुत सारे संदेश ऐसे ही निहित रहते हैं, हम जिनसे मिलते हैं, हम जिनसे जानते हैं, आप तराशें उनमें, आप तलाशें उनमें, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम ग्रहण कर सकते हैं, जो हम मूर्ति को तराशते हैं, ऐसे अपने को तराशना है। हाँ, जिंदगी को ऐसे ही तराशना चाहिए। और चाची जी ने तो पहले बहुत सारे विद्यार्थी भी तराशे हैं ना, आप बता रहे थे जब आप पढ़ाते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने तराशा है ना। बहुत मानते भी, अभी भी मानते बेचारे, ऐसी बात नहीं, बहुत ज्यादा। जी 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 जी। एक लड़का MSc BSc कर रहा है, वो रोज आकर के पैर छूता बाजार में आकर के, कहता है मैडम आप डांटते थे ना, उससे मुझे बुरा लगता था, पर आज हमारा भविष्य बन रहा है। तो ये अच्छा लगा सुन करके ना, बहुत। और क्या, मेहनत से पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाना भी है। और आगे शिक्षकों से भी कहती हूँ कि तनख्वाह को मत देखो, पढ़ाई को देखो, पढ़ाई बच्चे का भविष्य ज्यादा तराशो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको तभी फायदा है, तो कोई फायदा नहीं बिल्कुल। दुनिया के झंझटों में ऐसे रहेंगे कि बस मतलब हमको क्या कहते हैं, वो लालच से कभी हम नहीं मतलब हाँ, वो तो देखिए, मैंने 2 दोहे लिखे थे। एक तो जो आपने पहले बात कही उस पे मैंने लिखा था कि गुरु क्रोध की धूप है और गुरु प्रेम की छाँव, और गुरु चाहते बस यही भटक न जाए। वो गुरु यही चाहते कि कोई पैर भटके ना, किसी के कदम ना भटक जाए, किसी का मन ना भटक जाए, इसलिए वो छड़ी चलाते हैं। यदि छात्र आगे को उन्नति करता है तो हमको ज्यादा खुशी होती है, ज्यादा खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जी 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 जी। हाँ, और ये बच्चों को पढ़ाने के बाद भी बच्चा यदि संभल नहीं पाता तो उसका दुख भी बहुत होता है। बहुत सही बात, अपना अनुभव है। हाँ 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 हाँ। मैं सोचती कि किस उपाय से इसको बच्चों को पढ़ाऊं, कैसे इसको सिखा दूं। मैं रात में टेंशन हो जाती थी। जी 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 जी, मैं सच बता रही हूँ आपको। तो जिसके भीतर जो होता है ना वही बांटना चाहता है। ज्ञान है हमारे भीतर तो हम ज्ञान बांटना चाहेंगे, हमारे भीतर नफरत है तो हम नफरत फैलाएंगे, है ना। और जिस तरह के हम होंगे हम वैसा ही प्रसारित करेंगे। शांत हो कि दूसरों को जिससे परेशानी होती है उसको अच्छा बताओ ना, अच्छी राह में ले जाओ और उसको शांति की बातें करो ताकि उसका मन भी शांत हो जाए। जी जी जी। अब उसको ज्यादा उकसाएंगे, अरे बेचारा तो क्या हो गया, कैसा हो गया, कुछ होता ही है जिंदगी में। ऐसे मोड़ में दुख की भी आते, सुख के भी आते, यही जिंदगी भी है, यही जिंदगी है। हाँ, हमको हारना नहीं है, हारना नहीं जी। हाँ, ये देखिए दर्शकों, कितनी तल्लीनता से चाची जी काम कर रही हैं, और इन्होंने देवी माँ के बाल इस समय ये जो है केश वो बना रही हैं, और थोड़ी देर में मेहनत से वो रूप उकेर देंगी चाची जी। और ऐसे ही हमारा जो जीवन होता है प्रारब्ध में जो है कोरे कागज़ की तरह होता है ना, और रूप उकेरने का काम हम करते हैं। ये दर्शकों आप देख सकते हैं, मैं भी कोशिश ये कर रही हूँ कि चाची जी के साथ मैं भी तो थोड़ा सा देख रही हूँ। और ये कितने अच्छी चाची जी ने बात कही कि हम
दूसरे को सही राह पर लाने के लिए कभी भी डिमोटिवेट ना करें, उसको हतोत्साहित ना करें, ना, हमेशा ना, बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करें। करनी तो। क्योंकि नकारात्मक रूप से जब हम किसी को बार बार जो है गलत कहते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है? और ये भी पाप में गिना जाता है, पाप में गिना जाता बिल्कुल पाप में गिना जाता है। है। जी 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 जी। तो दूसरों को हमेशा बस शांतरा दो ना कि हो गया, कुछ बात नहीं। उसको जितना हम उकसाएंगे उतना दुखी हो जाएगा, तो उसका पाप हमारे सर पे आता है। जी जी जी। तो इसलिए देखिए, मुझे कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है श्रोताओं की, हमें पहले तो अपने भीतर अच्छा संग्रह करना चाहिए, ज्ञान का संग्रह, कला का संग्रह। इससे क्या होगा कि हमारे ऊपर अगर कष्ट आते भी है, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको दुख तकलीफ ना हुई। भगवान राम ने भी अवतार लिया था, जो जो धरती पर आए हैं सबको कष्ट भुगतना पड़ा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा ना। सब कष्टों से होकर गुजरते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर प्रज्ञा है, यदि आपके अंदर ज्ञान है और यदि आपके अंदर कला है, तो आप अपने मस्तिष्क को, अपने ज्ञान को की तलवार से उस दुख को काट सकते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। आप अपने जो है सोच की धारा को कला की ओर मोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर हम अकेले ही चिंतन करते रह जाएंगे तो अवसाद में चले जाएंगे। तो इसलिए आज बात इतनी, मैंने कहा कि जब जहाँ जो पल मिले मैं चुराने की कोशिश करती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये चाची जी की कला से ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी ऐसे ही है, हम जैसा इसका रंग रूप संवारेंगे ज़िंदगी उसी रूप में निखर करके हमारे सामने आएगी, चाहे हम इसे नष्ट करें चाहे इसे सुंदर बनाएं। और ये चाची जी अभी पेंट कर रही हैं, जब ये पूरा हो जाएगा तब दर्शकों मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक दर्शकों, मैंने आपसे कहा था कि जब ये पूरा बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी उसको सूखने में वक्त लगेगा। और तब तक देखिए चाची जी अनवरत काम में लगी है, अभी दूसरा काम उन्होंने पकड़ लिया। और ये जो ये निरंतरता जो है ना कार्यों की, ये हमें व्यस्त रखती है और कभी भी हमें हताशा और निराशा में डूबने नहीं देती, और सुकून मिलता है काम करने से। जी जी जी, हाँ, सुकून मिलता है। तो जिंदगी को ऐसे ही सकारात्मक रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें और हमेशा अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो जीवन खराब हो ही नहीं सकता, ये गारंटेड है, है ना। और अभी चाची जी एक मेरे दर्शक ने ये लिखा था कि निराशा आ जाती है, अक्सर आ जाती है और कई स्टूडेंट्स इससे जूझते हैं। इस पर भी एक वीडियो बना दीजिएगा, उस पर भी ये उसका हल यही है, लेकिन मैं इसको कभी विस्तार में ले जाऊंगी और पूरी चर्चा करूंगी इस बात पर। तब तक आप ये जान लीजिए कि जीवन को जितना हम कलात्मक, जितना सुंदर बनाएंगे वो बनाना हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं। ईश्वर ने हाथ पाँव, नाक कान सब कुछ इंद्रियां दी हैं, मस्तिष्क दिया है हमें सोचने के लिए। जिस दिशा में हम सोचेंगे हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, चाहे हम उन्नति की ओर जाएं चाहे अवनति की ओर। तो निर्णय हमारे हाथ में है कि हम अपने मन को जो है ले जा रहे हैं, हाँ, किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो आप सभी ऊर्जा से भरपूर रहें, सकारात्मक ऊर्जा से, और जीवन की उन्नति करें, जीवन मंगलदायक हो, यही शुभकामना आप सबके लिए है। हर काम के लिए कहूँ मैं कर सकती हूँ जी, हारना नहीं है, हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। जी जी जी। तो पॉजिटिव रहना, एक कदम हमारा है तो 100 कदम हमको बाबा का मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले का 100 कदम मिलता है, उसमें हारना नहीं है। मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे कर, निराश नहीं होना है। हाँ, एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे तो रास्ते मिलते चले जाएंगे। एक कदम हमको मिलेगा तो बाबा हमारे साथ, यदि शिव बाबा है तो 1000 कदम हमको आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी। मुझे तो फिर बात बात में याद आ जाती है ना कविताएं, कि जो है किसी की एक कविता थी कि तुम अंधेरों से डरे, हाँ, तो दिन और काले आएंगे, और हाँ अगर बढ़ते रहे निश्चित उजाले आएंगे। बिल्कुल 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 सही बात। जिंदगी को रोशनी से भरने के लिए आप निरंतर चलते रहिए और शुभ कर्म करते रहिए। हमारे हाथों का है। हाँ, तो अपने जीने की कला अपने हाथ में। जी 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 ना, जी जी जी। दूसरों को देखना तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ, नहीं है ना। जी, ये तो जिंदगी में हमारा, ये तो हमारे रूटीन है ना। ये हाँ, जिंदगी में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, हमारे कुछ संस्कार अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो इसलिए हमको उसे हारना नहीं है, संघर्ष करना है। संघर्षमय जीवन है, न कि उसे हारना है। जी जी जी, यही जीवन का संदेश, यही जीवन का संदेश जी। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ और नए विचारधारा के साथ। शांति। ओम शांति।